भारतीय सेना ने भर्ती के नियमों में बदलाव करते हुए नई भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की है, जिसमें बताया गया है कि पहले चरण में भी सभी उम्मीदवार जिन्होंने joinindianarmy.nic.in में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, केवल वही उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे और दूसरे चरण में विभिन्न राज्यों के भर्ती कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनके संबंधित एआरओ द्वारा एक ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें रैली भर्ती के दूसरे चरण की तारीख और उसके स्थान की पूरी जानकारी दी जाएगी। यह सभी उम्मीदवार शारीरिक मापदंड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हालांकि शारीरिक मापदंड परीक्षा में पास उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट देना होगा, जिसके मापदंड पूर्व अनुसार ही रहेंगे। ग्वालियर में सेना एआरओ भर्ती कार्यालय में पत्रकारों को पूरी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी देते हुए सैन्य अधिकारियों ने बताया कि नई भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी से 15 मार्च तक भारतीय सेना की वेबसाइट पर किया जाएगा, जिसके बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी और पूरे भारतवर्ष में 176 स्थानों पर यह ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार के पास 5 परीक्षाएं स्थानों के चयन करने का विकल्प होगा। ऑनलाइन परीक्षा में रजिस्ट्रेशन के लिए परीक्षा शुल्क भी इस बार परीक्षार्थियों से लिया जाएगा, जो कि 250 रुपये होगा और ऑनलाइन परीक्षा के बाद इसमें प्रदर्शन के आधार पर चयनित उम्मीदवार को भर्ती रैली के लिए निश्चित स्थानों में बुलाया जाएगा। भर्ती रैली की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। अंतिम मेरिट ऑनलाइन शारीरिक टेस्ट के अंकों को मिलाकर पहले की तरह ही तय की जाएगी। नई भर्ती प्रक्रिया को छात्रों को समझाने के लिए भारतीय सेना द्वारा हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर भी नई भर्ती परीक्षा प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई है। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इस बदली हुई प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य भर्ती के दौरान सभी पहलुओं पर उम्मीदवार का ध्यान केंद्रित करना रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में बेहतर प्रचार प्रसार होगा तथा भर्ती रैली में भीड़ को बांटा जा सकेगा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता भी कम से कम होगी और भर्ती प्रक्रिया पहले से अधिक आसान होगी। इंडियन आर्मी ने अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ में काफ़ी बदलाव लाया है। इसी के तहत अग्निवीर या अग्निपथ का प्रोसीजर लाया गया था। इस साल उस प्रोसीजर में भी कुछ एक तब्दीलियां लाई गई हैं। इस साल यानी कि 2023 और 2024 में होने वाली भर्ती में जो चयन प्रक्रिया है वो 4 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में कैंडिडेट्स को www.joinindianarmy.nic.in पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर होने के बाद कंसर्न एआरओ ऑफिस, अलग जो इंडियन आर्मी में अलग अलग एआरओ के ऑफिस हैं, वो अपना नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इस साल एआरओ ग्वालियर ने अपना नोटिफिकेशन 15 फरवरी से जारी कर दिया है, जो कि 16 मार्च तक लाइव रहेगा। इस दौरान कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पहली बार कैंडिडेट्स को फॉर्म भरते समय एग्जामिनेशन फ़ी भरना पड़ेगा। EDCIL जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, उसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए प्रत्येक कैंडिडेट से 500 रुपये की मांग की थी, क्योंकि भारतीय सेना को लगा कि यह 500 रुपया शायद कुछ कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा हो सकती है। इसलिए यह डिसीजन लिया गया कि इसमें से 250 रुपये भारतीय सेना खुद देगी और बाकी के 250 कैंडिडेट से लिए जाएंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय कैंडिडेट्स अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के तहत या नेट बैंकिंग के मदद से यह 250 रुपया जमा करा सकते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन कंप्लीट होगी और यह 250 रुपये की फ़ीस पूरी हो जाएगी तो एक एडमिट कार्ड और एक रोल नंबर जनरेट होगा, जिस पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि कैंडिडेट्स को कौन से दिन और कहां पर आकर एग्जामिनेशन देना है। तीसरे चरण के तहत कैंडिडेट्स को लिखे हुए समय और तिथि पर जाकर एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, जो कि 100 नंबर का होगा और 1 घंटे का होगा। और लास्ट में जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं उनको एक दूसरा एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनके फिजिकल और मेडिकल रैली के लिए नियुक्त गए स्थान और तारीख लिखी होगी। कैंडिडेट्स अपने लिखे हुए तारीख और स्थान पर आकर अपनी फिजिकल पहले रैली देंगे और उसके बाद में मेडिकल अपना मापदंड कराएंगे।
फिजिकल और मेडिकल मापदंड में पिछली रैलियों के तहत कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। जो मापदंड हमारे पहले थे वही मापदंड रहेंगे। इन प्रक्रियाओं के बाद जो चीज़ कैंडिडेट पास हो जाएंगे उनको एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर उनको उनके बताए गए या चयन किए गए रेजिमेंट और यूनिट में पूरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद उनको भेज दिया जाएगा। क्योंकि ये एक प्रक्रिया नई प्रक्रिया है और हम चाहते हैं कि किसी भी कैंडिडेट्स को कोई असुविधा ना हो, इसलिए भारतीय सेना ने कैंडिडेट्स को रजिस्टर करने के लिए कि अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें, अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें या यह ऑनलाइन एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, इसके मदद करने के लिए हमने डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं और उसका लिंक आपके राइट साइड बोर्ड पर लगा हुआ है, जिस पर वो क्लिक कर इस पूरी प्रक्रिया को एक वीडियो एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकता है। साथ ही हमने सेंट्रल दिल्ली के लेवल पर एक हेल्प डेस्क भी खोला है। किसी भी कैंडिडेट्स को अगर अपनी रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई तकलीफ़ होती है तो वो इस मोबाइल नंबर पर कॉल कर अपनी परेशानी के बारे में बता सकता है और हम उसका समाधान वहीं से वहीं कर देंगे। जो पिछले कैंडिडेट्स को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ये पूरी की पूरी कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेटेड हो चुकी है। अब इसमें किसी भी प्रकार की शोर सिफारिश या जो ठग हैं, जो टाउट हैं, जो पैसे लेकर भर्ती प्रक्रिया में कुछ चेंजेस करने की जो बात कहते हैं या कैंडिडेट को करा देने की बात करते हैं, वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो मेरे कैंडिडेट से अनुरोध है और उनके साथ ही उनके अभिभावकों के यानी उनके पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि किसी भी प्रकार के ठगों के इस बहलावे फुसलावे में ना आए। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया मेरिट बेस्ड है और पारदर्शी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ठग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और अगर कैंडिडेट में अपना कैपेबिलिटी है और उसमें आत्मविश्वास है तो किसी के सहारे, किसी बिना सहारे किसी के वो इस चयन प्रक्रिया को पास कर देश में अग्निवीर बनकर देश की सेवा कर सकता है। धन्यवाद। ग्वालियर चंबल संभाग के जो युवा है उनका कितना पार्टिसिपेशन रहा और क्या उसके रिजल्ट रहे? जैसे कहा जाता है कि 40% ये ज़्यादा रहा उनका 14 जिलों में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंडियन आर्मी में ये किसी भी प्रकार का कोई वैकेंसी या किसी भी प्रकार का कोई कोटा सिस्टम नहीं है। यह पूरी की पूरी बिल्कुल मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। ग्वालियर संभाग के लड़के बनस्पत जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, उनसे इनकी संख्या कुछ ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी एप्लीकेशन क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और ये लड़के देखा गया कि इनकी रुचि फौज में ज्वाइन करने की ज़्यादा होती है। तो लगभग मान के चलिए 30 से 40% कैंडिडेट्स ग्वालियर संभाग से कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन होता है।